हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर सीरीज़। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे इस वीडियो सीरीज़ में। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के जो सेकंड पार्ट में है ना, जो बुक होता है उसमें सेकंड सिलेबस होता है, उसमें सेकंड पार्ट में दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, तो वेक्टर एनालिसिस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। वेक्टर एनालिसिस में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेंसर क्वांटिटीज़ से। टेंसर, ठीक है, टेंसर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज़। ऑल द फिजिकल क्वांटिटी, सभी भौतिक राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है। ठीक है, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज़। टेंसर क्वांटिटीज़, ठीक है, तो सभी भौतिक राशियाँ जिनका मापन किया जाता है वे सभी टेंसर क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल है ना, लेंथ, एरिया, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है, ये सभी जो क्वांटिटीज़ हैं, भौतिक राशियाँ हैं, इनको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ये सभी जो है टेंसर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अब जो है टेंसर क्वांटिटीज़ के कई ऑर्डर होते हैं। टेंसर क्वांटिटी 0 ऑर्डर का होता है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है, सेकेंड ऑर्डर का होता है। इस प्रकार से कई ऑर्डर्स का होता है टेंसर क्वांटिटीज़, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे जो वेक्टर होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर होते हैं, और स्केलर जो होते हैं 0th ऑर्डर टेंसर होते हैं। फिर इसी प्रकार से आगे जो है बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो जो इसी में डेफिनेशन में हम देख लेते हैं। पहला फर्स्ट ऑर्डर 0th ऑर्डर टेंसर, 0th ऑर्डर टेंसर विच इज़ कॉल्ड स्केलर, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, है ना। अब स्केलर का डेफिनेशन किस प्रकार से दिया जाएगा? ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्केलर उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को बोलते हैं, स्केलर उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। तो इनको बोलते हैं नो डायरेक्शन। एंड डज नॉट फॉलो वेक्टर एल्जेब्रिक सम एडिशन, एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन। तो ये जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं इनका सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को जिनका सिर्फ परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती, कोई, है ना, न ही ये जो योग और व्यवकलन के, है ना, एल्जेब्रिक रूल होते हैं उनको फॉलो नहीं करते। तो इन क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल हो गया लेंथ, है ना, ये हो गया पोटेंशियल, हो गया पोटेंशियल, करेंट, है ना, धारा। ये सभी जो है 0th ऑर्डर टेंसर या फिर स्केलर कहलाती हैं। स्केलर माने अदिश राशियाँ कहलाती हैं। दूसरा होता है वेक्टर,
वेक्टर मतलब कि सदिश राशियाँ ये होती हैं फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। जो टेंसर होता है उसका फर्स्ट ऑर्डर के कैटेगरी में आते हैं सभी वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होते हैं फर्स्ट ऑर्डर टेंसर होते हैं, इनको सदिश बोलते हैं। और इनका डेफिनेशन कैसा दिया जाएगा, तो वे भौतिक राशियाँ जिनका मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनका जो है परिमाण होता है तथा जिनकी दिशाएं भी निर्धारित होती हैं, है ना, जो एक निश्चित दिशा में होती हैं तथा उनका एक निश्चित परिमाण होता है, ठीक है। इसके साथ ही एंड फॉलो द एल्जेब्रिक सम follows the algebraic rule of addition and subtraction, ठीक है। तो वे भौतिक राशियाँ जिनका परिमाण होता है साथ में दिशा भी होती है और, है ना, एल्जेब्रिक रूल को फॉलो करते हैं योग एवं व्यवकलन के लिए। एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल हैं इनके, ठीक है, वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड, ठीक है, बी से जिसको डिनोट करते हैं। ये सभी जो हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को हम फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं और स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो जीरोथ ऑर्डर। इसके अलावा सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर टेंसर भी होती हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है सेकेंड ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ये जो होता है सेकेंड ऑर्डर टेंसर है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सेकेंड ऑर्डर टेंसर है, ठीक है। और इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है, इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है ये होता है थर्ड ऑर्डर टेंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। अभी हम पढ़ेंगे वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड क्या होता है, मतलब कि अदिश क्षेत्र, है ना। तो अगर कोई किसी जगह पर, है ना, कोई क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर ही हम एक इमेजिनरी फील्ड मानते हैं। यहाँ पर अगर किसी बिंदु पर एक अदिश फलन दिया हो जो कि पोजीशन के फंक्शन के रूप में हो, एक्स वाई जेड, है ना। इस प्रकार से अगर ये 3 डायमेंशनल हम रेफरेंस फ्रेम ड्रॉ करें और यहाँ पर एक बिंदु लें जो कि एक्स वाई जेड है, जिसका निर्देशांक जो है, इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, एक्स वाई जेड है। और अगर ये जो है अपना जगह बदलते जाएगा इधर एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में, तो इसका वैल्यू चेंज होते जाता है। मतलब कि क्षेत्र के, है ना, ये जो अदिश राशि है यह क्षेत्र के फंक्शन के रूप में हो, है ना, पोजीशन के फंक्शन के रूप में हो, तो उस क्षेत्र पर, जिस क्षेत्र पर यह चेंज हो रहा है, उस पूरे क्षेत्र को अदिश क्षेत्र बोलेंगे। ये पूरे एरिया को हम बोलेंगे अदिश क्षेत्र। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, ये एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है इस प्रकार से लंबा सा। अब इसके एक किनारे को हम यहाँ पर आग जला करके गर्म करते हैं, यहाँ पर गर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा, इधर टेम्परेचर धीरे धीरे घटता जाएगा, ठीक है। तो इस फील्ड का, इस पृष्ठ का टेम्परेचर एक जैसा होगा,
जैसे ये एक पृष्ठ बनेगा ऐसे करके, है ना, तो इस पूरे पृष्ठ का टेम्परेचर एक जैसे होगा, इस पृष्ठ का टेम्परेचर एक जैसे होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से हम मान लेते हैं, इस प्रकार से ये पूरा पृष्ठ का टेम्परेचर एक जैसा होगा, ठीक है। ये पूरे पृष्ठ का टेम्परेचर एक जैसा होगा, लेकिन इधर ये धीरे धीरे घटता जाएगा। मान लेते हैं यहाँ है θ1, यहाँ θ2, यहाँ θ3, यहाँ θ4 है टेम्परेचर, ठीक है। और ये कैसा है कि θ1 ज़्यादा है, फिर θ2 कम है, फिर θ3 उससे भी कम है, फिर θ4 इधर और कम होते जा रहा है, ठीक है। इधर टेम्परेचर जो है कम होते जा रहा है, यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा जो फील्ड है ना, ये अदिश क्षेत्र है, क्योंकि इस फील्ड के पोजीशन के बदलने के अनुसार जो है टेम्परेचर बदल रहा है। हम जानते हैं कि टेम्परेचर एक क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, और टेम्परेचर यहाँ पर इस फील्ड पर पोजीशन के फंक्शन के रूप में दिया हुआ है, मतलब इधर चेंज होते जा रहा है, ठीक है। तो इस फील्ड को बोलेंगे स्केलर फील्ड या फिर अदिश क्षेत्र। दूसरा होता है वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड या सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र, ठीक है। तो सदिश क्षेत्र मतलब कोई सदिश राशि अगर किसी बिंदु पर, है ना, इस प्रकार से कोई एरिया है उस पर, है ना, एक सतत फलन के रूप में उपस्थित हो, तो उस क्षेत्र को बोलेंगे सदिश क्षेत्र, है ना। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि फोर्स जो है ना, एक्स वाई जेड के फंक्शन के रूप में प्रेजेंट है इस पूरे फील्ड पर। फोर्स यानी बल जो है ना, पोजीशन के फंक्शन के रूप में उपस्थित है, तो इस पूरे फील्ड को बोलेंगे हम इस वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड, है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल, सॉरी, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फोर्स हो गया, फोर्स का वेक्टर फील्ड हो जाएगा, और इसके साथ वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है पोजीशन के फंक्शन के रूप में हो, वेलोसिटी v जो है इस प्रकार से हो कि एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर बदल जाए तो वेलोसिटी का वैल्यू भी बदल जाता है, एक्स वाई जेड का वैल्यू बदल जाए तो फोर्स का वैल्यू भी बदल जाता है, तो उसको बोलेंगे हम वेक्टर फील्ड, ठीक है। अब ये जो वेक्टर फील्ड होता है इसको हम फ्लक्स रेखाओं द्वारा भी डिनोट करते हैं। जैसे इस सरफेस को देखिए, यहाँ पर जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं या एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो वेक्टर फील्ड होता है उसको हम फ्लक्स रेखाओं द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्लक्स रेखाओं का एक निश्चित दिशा होगा। जैसे इस तरफ से चल रही हैं, इधर आगे बढ़ रही हैं, इस प्रकार से, है ना, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ रही हैं, तो ये एक स्केलर फील्ड, सॉरी वेक्टर फील्ड है। ये पूरा एरिया जो है वेक्टर फील्ड है, ठीक है। अब ये जो वेक्टर फील्ड होता है ये दो टाइप का होता है। टाइप ए जिसमें होता है यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड, यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड, एक दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इसको मैं एक प्लेट कैपेसिटर के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। देखिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके लेफ्ट साइड में प्लस चार्ज दिया गया है, इसके राइट वाले प्लेट को माइनस चार्ज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से जनरेट होगा, प्लस से माइनस की ओर, है ना। ये एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, जो प्लस चार्ज से जनरेट होगा और माइनस चार्ज में जा कर के, है ना, ख़त्म हो जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसके बाद दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड, ठीक है। एक यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड होता है, वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, ठीक है, देखिए, जैसे
यहाँ जो है ये जो लाइंस हैं एक दूसरे से तो बराबर दूरी पर रहेंगी, बट एक आगे एक पीछे रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं ये v मैक्सिमम है, मतलब वेलोसिटी इधर मैक्सिमम है, इस वाले लाइन का वेलोसिटी मैक्सिमम है, इस वाले लाइन का वेलोसिटी मिनिमम है ना, v1 का, फिर v2, ठीक है, v3 का ज़्यादा है, फिर मतलब v मैक्सिमम है, फिर ये v4 भी कम होते गया है और ये v5 भी कम है, ठीक है। मतलब कि एक नली है, एक पाइप है ना, इस पाइप में जल है ना, पानी जो है प्रवाहित हो रहा है इस प्रकार से। तो ये जो किनारे किनारे वाला परत है इसका वेलोसिटी कम होता है, एकदम कम, यहाँ पर जो होगा उसका कम होगा और यहाँ पर जो होगा उसका कम होगा, ठीक है। फिर इधर धीरे 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 बढ़ते जाएगा और ये जो बीच वाला लाइन है इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है, बीच वाले लाइन का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड है, ये जो फील्ड है इसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। तो इस प्रकार से वेक्टर फील्ड जो होता है दो टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड, एक नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड, ठीक है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी के जो भी टॉपिक हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू।